अमेरिका में इमरान खान के लिए आवाज़ें फिर से उड़ने लगी हैं। शहबाज गिल के हवाले से एक फेमस टिकटॉकर ने बहुत संगीन और बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं। बुशरा बीबी ने खुद को ATC में सरेंडर कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। पिछले घंटों में डेवलप होने वाली अहम ख़बरों के हवाले से तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका में इमरान खान के लिए आवाज़ें फिर से उड़ने लगी हैं। जी हाँ नाज़रीन, अमेरिका से आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि फ्री इमरान खान। इस हवाले से कुछ तफसीलात इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में बताई है, वो आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन, आज की इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी कि शहबाज गिल के हवाले से एक फेमस टिकटॉकर ने बहुत संगीन और बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात उन पर लगाए हैं। इस हवाले से तफसीलात मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में बताई हैं, जो कि आपको दिखाऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मंसूर अली खान शहबाज गिल को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये नहीं है कि वो सिर्फ शहबाज गिल को बनाते हैं, वो एक सहाफ़ी है, तो उनको उनकी नज़र में अगर कोई गलत खबर कोई फैला रहा है तो वो इसको ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाते हैं। तो इसी तरह से आज पहली दफ़ा मंसूर अली खान ने अपनी वीडियो में शहबाज गिल की हिमायत की है। वो भी आपको दिखाऊंगी कि आया क्यों उन्होंने शहबाज गिल की तारीफ़ की है या फिर उनकी हिमायत की है। इस हवाले से भी वीडियो आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगी। नाज़रीन, कुछ और डेवलपमेंट्स हुई है। बुशरा बीबी ने खुद को ATC में सरेंडर कर लिया है। जी हाँ नाज़रीन, बुशरा बीबी ने खुद को ATC में सरेंडर कर लिया है। इस हवाले से भी तफसीलात आज की रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। इसके अलावा नाज़रीन, एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि फ़ौजी अदालतों ने सानहा 9 मई में मुलव्विस 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुना दी हैं। इस हवाले से भी तफसीलात आज की रिपोर्ट में आपको बताऊँगी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में इमरान खान की रिहाई के लिए आवाज़ें उठाई जा रही हैं और काफ़ी लोगों की जानिब से ये आवाज़ें उठाई गई हैं और कुछ ट्रंप के अहम लोग हैं जो ट्रंप के साथ जुड़े हुए, उनकी जानिब से भी कुछ ट्वीट्स गुज़िश्ता कुछ दिनों में सामने आती रही है कि फ्री इमरान खान। तो इसी हवाले से अब इमरान रियाज खान ने अपने व्लॉग में बताया है कि उन लोगों के अलावा ट्रंप की जो हुकूमत है या फिर ट्रंप के जो हुकूमत आने वाली जो हुकूमत है वो इमरान खान के फेवर में कुछ कर सकती है। इस हवाले से उन्होंने अपने व्लॉग में कुछ इंकशाफात किए हैं। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा रिचर्ड ने दोबारा लिख के डाल दिया कि फ्री इमरान खान। तो वो लगातार ये चीजें कर रहे हैं और ना सिर्फ रिचर्ड ये कर रहे हैं बल्कि ऐसा महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है उन सब ने ये फैसला कर रखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके ऊपर उन्होंने क्या मौकिफ लेना है। अब ये एक एडियानो एस्पेहाल्ट है, ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रुकन है, इन्होंने भी एक ट्वीट किया है और ये जनाब अहम अमरीकी पॉलिटिशियन है। उन्होंने लिखा जी कि आई एम डीपली ट्रबल्ड बाय द रीसेंट रिपोर्ट्स alleging that dozens of protesters in Pakistan were killed by the national government। वो ये कह रहे हैं जी मुझे बड़ी तकलीफ है इस बात से और ये पाकिस्तान के अंदर दर्जनों जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं उन्हें पाकिस्तान की जो कौमी हुकूमत है उन्होंने कत्ल कर दिया है। और इसके ऊपर उन्होंने ये कहा जी कि उसको कवर अप भी किया गया है इस जालिमाना कदम को। और साथ ही उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि स्टेट डिपार्टमेंट को इन इल्ज़ामात के हवाले से एक साफ सुथरी तहकीकात जो है वो करवानी चाहिए और इंटरनेशनल पार्टनर्स जो हैं अमेरिका के उन्हें भी इसके बारे में देखना चाहिए। तो जनाब एक तो ये स्टेटमेंट और आ गया, मजीद रोजाना कोई ना कोई नया बंदा बोलता है जो डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा है। जॉर्ज गलोवे का बरतानिया में सियासतदान भी है, रॉयटर भी है, इनका भी स्टेटमेंट आ गया है पाकिस्तान के हवाले से। उन्होंने भी कहा फ्री इमरान खान एंड ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन पाकिस्तान। ये उन्होंने भी जनाब ट्वीट कर दिया है और लगातार रीट्वीट हो रहे हैं। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार इनको रीट्वीट्स मिल रहे हैं। इनकी रीच बहुत ज्यादा लगातार बढ़ती चली जा रही है।
इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं, एक फेमस टिकटॉकर है जिन्होंने एक पॉडकास्ट में शिरकत की है और पॉडकास्ट में बात करते हुए उन्होंने शहबाज गिल पर बहुत संगीन और बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। तो नाज़रीन मंसूर अली ख़ान ने इसको पूरा कवर किया है, तो आपको दिखाते हैं कि आया वो टिकटॉकर है कौन और उन्होंने शहबाज गिल पे क्यों इल्ज़ामात लगाए हैं, और इसके अलावा भी कुछ बातें मंसूर अली ख़ान ने अपने व्लॉग में बताई हैं। आए तो पहले आपको वीडियो दिखाते हैं। अब हुआ ये है कि उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर वो बैठे हैं और उस पॉडकास्ट के अंदर बैठ के जो इंटरेक्शन हुआ है वो मैं सीधा आप तक पहुंचाना चाहूँगा। उनसे जो है वो पॉडकास्ट करने वाले शख्स ने सवाल किया कि आपने कहा कि शहबाज गिल और शहजाद अकबर इमरान खान के नशे का बंदोबस्त करते थे। काशिफ ज़मीर ने कहा हाँ जी, इनके जो ख़ास शौक़ हैं वो पूरे किए जाते थे। इमरान खान के शौक़, उनकी रंगीन पार्टियों के शौक़ शहबाज गिल पूरे करता था। शहबाज गिल इमरान खान को लड़कियां सप्लाई करता था। इतनी संगीन किस्म की, इतना संगीन इल्ज़ाम जो है वो इनकी जानिब से लगाया गया है। उन्होंने कहा मैं इस बात को साबित कर सकता हूँ, वो इस बात से मुकर ही नहीं सकता। एंकर ने कहा कि आपके पास क्या सबूत हैं? तो काशिफ ज़मीर ने कहा कि वो ख़ुद सबूत हैं। एंकर ने कहा नहीं, यहाँ बैठ कर किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देना ये दुरुस्त है। काशिफ ज़मीर ने कहा कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगे वो बात सही है। एंकर ने कहा नहीं, काशिफ ज़मीर पर मैं नहीं, एक अथॉरिटी ने इल्ज़ाम लगाया था, पुलिस अफसरान ने इल्ज़ाम लगाए थे। आपने DSP पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने आपसे पैसे लिए हैं। आपने शहजाद अकबर पर इल्ज़ाम लगा दिए। काशिफ ज़मीर ने कहा तो उन्होंने भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं। उन्होंने एंकर ने कहा कि आपने बैठे बैठाए शहबाज गिल पर लड़कियां सप्लाई करने का इल्ज़ाम लगा दिया। काशिफ ज़मीर ने कहा कि ये इल्ज़ाम नहीं, सच है। एंकर ने कहा सबूत किधर है? काशिफ ज़मीर ने कहा सबूत काशिफ ज़मीर खुद है। एंकर ने कहा कि आप पर इस बात पर मुकदमा हो तो भुगत लेंगे। काशिफ ज़मीर ने कहा जहाँ 13 हुए हैं वहाँ 14वां भी हो जाए। एंकर ने कहा कि आप किसी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपया मुझसे शहबाज गिल ने लिया, शहजाद अकबर भी शामिल था। इमरान खान इस कदर गिरावट का शिकार है कि शहबाज गिल उसे लड़कियां सप्लाई करता था। आप समझते हैं आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा? किसी के बाप में जरूरत नहीं है। काशिफ ज़मीर ने कहा कि जी मैं जब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में गया था तो शहबाज गिल ने मेरे बारे में एक बात की थी। एंकर ने कहा कि क्या बात की थी? काशिफ ज़मीर ने कहा उससे पूछिएगा। एंकर ने कहा बता दें। काशिफ ज़मीर ने कहा अगला सवाल। तो उसके बाद बहरहाल एंकर ने जो है वो कुछ दीगर सवाल जो है वो करना शुरू किए। लेकिन नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि मंसूर अली ख़ान जब भी अपने व्लॉग में PTI के स्पेशली जो सोशल मीडिया के हवाले से बात करते हैं तो ज़्यादातर वो इस तरह मुखातिब करते हैं कि PTI के लोंडे लपाड़े। तो इसी तरह से वो हमेशा शहबाज गिल को भी मुखातिब करते हैं और वो शहबाज गिल से उनके काफ़ी इख्तलाफात रहते हैं। मैं ये नहीं बोली कि उनके पर्सनल कोई इख्तलाफात है, लेकिन सियासी तौर पर वो एक सहाफ़ी है तो उनको जो सही लगता है वो सही बोलते हैं उसको, और अगर जो उनको सही नहीं लगता, जो उनको गलत लगता है तो वो उसको गलत भी बोल देते हैं। तो इसी तरह से उनके शहबाज गिल के साथ काफ़ी इख्तलाफात रहते हैं। और जब से मैं मंसूर अली ख़ान को देख रही हूँ मैंने बहुत कम, मतलब तकरीबन मैंने सुना ही नहीं है कि वो कभी शहबाज गिल के साथ फेवर में हो या शहबाज गिल के साथ वो किसी चीज़ पर मुत्तफ़िक हो रहे हो। तो पहली दफ़ा मंसूर अली ख़ान ने अपने व्लॉग में शहबाज गिल की तारीफ़ की है और ख़ुद उन्होंने भी बताया कि मैं पहली दफ़ा ऐसा कर रहा हूँ। आप देख के भी हैरान होंगे। तो आए नाज़रीन आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि आया क्यों उन्होंने शहबाज गिल की तारीफ़ की है। वीडियो देखते हैं फिर तफसील से बात करते हैं। लेकिन आई बीइंग ए जर्नलिस्ट, इवन दो मैं शहबाज गिल की पॉलिटिक्स से, शहबाज गिल के तरीक़ाकार से, उसके वो जिस तरीके से भी पॉलिटिक्स करता है या जो भी ज़बान इस्तेमाल करता है औरतों के हवाले से, अपने मुखालिफिन के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल करता है, मैं कभी भी उसे सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन इवन एज ए जर्नलिस्ट हमें एक बेसिक एथिकल ये चीज़ सिखाई जाती है कि आपका कोई मुखालिफ हो, इवन आपका कोई दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर उसके साथ भी ज़्यादती हो रही है, बीइंग ए प्रोफेशनल यू हैव टू गो एंड रेज योर वॉइस फॉर हिम। मैं इस मौके के ऊपर शहबाज गिल के लिए आवाज़ उठाना चाहूँगा, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि भाई आपके सामने यूं करके माइक आए और आप बगैर किसी सबूत के जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, और अगर आपको कोई कहे कि भाईजान इसके सबूत किधर है, आप कहें जी मैं खुद सबूत हूँ। यार ये कोई तरीका नहीं मेरे भाई, ये दिस इज़ नॉट डन कि आप एक शख्सियत के हवाले से, अगर आपके पास माजी के अंदर आपका, मुझे नहीं पता किस किस्म का आपका इंटरेक्शन रहा होगा, कोई जैसा भी रहा होगा, बट यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ। आप इस तरह बैठ के नहीं किसी पे इल्ज़ाम लगा सकते। मैं खुद चाहूंगा कि शहबाज गिल साहब शुड टेक हिम टू कोर्ट और उनसे कहेंगे जी ये इसको प्रूव करें बाप, वरना मतलब ये एक हद के इज्जत है किसी की। इवन दो पाकिस्तान में हद के इज्जत के जो कवानीन है वो इतने कमज़ोर हैं कि बरसों लग जाते हैं। मैं मुझे पता है वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने एक इमरान खान साहब के ऊपर केस किया हुआ है, उसी तरह एक नजम सेठी और इनके दरमियान भी कोई मुकदमाबाजी चल रही है खान साहब के दरमियान। तो इस तरह के बहुत से ऐसे हाई प्रोफाइल हद के इज्जत के केसेस हैं जो अभी तक चल रहे हैं,
लेकिन मेरा ख्याल में शहबाज गिल साहब को जो है इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए काशिफ ज़मीर के हवाले से, और काशिफ ज़मीर साहब को भी आइंदा 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि आप किसी के बारे में किस तरह इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते हैं और बगैर सबूत के, सिर्फ एक पॉडकास्ट में बैठ के यू कांट से ऑल दीस थिंग्स। और मेरे ख्याल में एंकर ने भी ये काम दुरुस्त किया कि उनसे कहा कि जी आप बगैर सबूत के इस किस्म की बात मत करें। सो इट इज़ हाईली कंडेमनेबल ये जो कुछ भी ये किया गया है। दूसरी चीज़ मैं शहबाज गिल साहब की एक तारीफ़ भी करना चाहूँगा। आज आप हैरान होंगे कि सूरज कहाँ से निकला है तो वो तारीफ़ जो है वो इस बात के ऊपर है कि जनाब ये जो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की 4 मुख्तलिफ कंपनीज के ऊपर, खासतौर पे एक सरकारी इदारे के ऊपर भी जो है वो सैंक्शंस लगाई गई, तो मैंने उस पर कहा था कि भाई आपको इस पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, खासतौर पे वो लोग जो अमेरिका में बैठे हुए उनको खासतौर पे। तो 24 घंटे गुजर गए, 24 घंटे के बाद शहबाज गिल साहब ने जो है वो अल्टीमेटली जाके इसके ऊपर ट्वीट किया। इसके अलावा नाज़रीन एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि फ़ौजी अदालतों ने सानहा 9 मई में मुलव्विस 25 मुल्जिमान को सज़ा सुना दी है। मज़ीद तफसीलात बताऊंगी इस रिपोर्ट में। पाक फ़ौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सानहा 9 मई में मुलव्विस 25 मुजरिमों को फ़ौजी अदालतों की जानिब से सज़ाएँ सुना दी गई हैं। जिन मुल्जिमों को सज़ा सुनाई गई है उनके नाम इस तरह है: ज़ियाउल रहमान 10 साल कैद बामुशक्कत, जान मोहम्मद खान 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब 10 साल कैद बामुशक्कत, अली शान 10 साल कैद बामुशक्कत, दाऊद खान 10 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद हाशिर 6 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद आशिक 4 साल कैद बामुशक्कत, मोहम्मद बिलावल 2 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमला केस में सजाएं: शाकिर उल्लाह 10 साल कैद बामुशक्कत, रहमत उल्लाह 10 साल कैद बामुशक्कत, अदनान अहमद 10 साल कैद बामुशक्कत, यासिर नवाज 2 साल कैद बामुशक्कत, सईद आलम 2 साल कैद बामुशक्कत। PAF बेस मियानवाली हमला केस में सजाएं: अनवर खान 10 साल कैद बामुशक्कत, बाबर जमाल 10 साल कैद बामुशक्कत। बनू कैंट हमला केस में सजाएं: मोहम्मद आफाक 9 साल कैद बामुशक्कत। चकदरा किला हमला केस में सजाएं: दाऊद खान साल 7 कैद बामुशक्कत। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमला केस में सजाएं: जाहिद खान 4 साल कैद बामुशक्कत, खुरम शहजाद 3 साल कैद बामुशक्कत। GHQ हमला केस में सजाएं: इमरान फारूक 10 साल कैद बामुशक्कत, राजा एहसान 10 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमला केस में सजाएं: लईक अहमद 2 साल कैद बामुशक्कत। ISPR का कहना है कि दीगर मुल्जिमान की सज़ाओं का ऐलान उनके कानूनी अमल मुकम्मल करते ही किया जाएगा। 9 मई की सज़ाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फराहमी में एक अहम संग मेल है, जबकि मुतअद्दिद मुल्जिमों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की मुख्तलिफ अदालतों में भी मुकदमात ज़ेर समाअत है। ISPR ने मज़ीद कहा कि 9 मई 2023 को कौम ने सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज़ तशद्दुद और जलाओ गिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख़ में एक सियाह बाब की हैसियत रखते हैं। सियासी प्रोपेगेंडे झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए ये सजाए तनबिया है कि मुस्तकबिल में कानून को हाथ में न ले। ISPR के मुताबिक सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अलमदारी को यकीनी बनाएगी। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाह कुन सियासत को दफन किया जाएगा। 9 मई पर किया जाने वाला इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफ़ी करता है। आइन और कानून के मुताबिक तमाम सज़ा याफ्ता मुजरमों के पास अपील और दीगर कानून चाराजोई का हक है। ISPR का कहना है कि नफरत, झूठ पर मबनी सियासी बयानिए की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज के तनसीबात पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई। ये पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। 9 मई के वाक़यात जोर देते हैं कि किसी सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस यौम सियाह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीकबीनी से तफ्तीश की गई। मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। कुछ मुकदमात कानून के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के लिए भिजवाए गए और
मुनासिब कार्रवाई के बाद ट्रायल हुआ। ISPR ने कहा कि 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने ज़ेर अल्तवा मुकदमात के फैसले सुनाने का हुक्म सादिर किया। ये सजाएं तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सुनाई गई है। सज़ा पाने वाले मुल्ज़िमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए तमाम कानूनी हक फ्राहम किए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि बुशरा बीबी ने खुद को ATC में सरेंडर कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 9 मई के 23 मुकदमात में बुशरा बीबी ने खुद को ATC में सरेंडर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 9 मई के 23 मुकदमात में बुशरा बीबी ने एंटी टेररिज्म कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बुशरा बीबी अदालत में वकला के हमरा दरख्वास्त जमानत की पैरवी के लिए पेश हुई। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में बुशरा बीबी की रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर कर ली गई। वकील सरदार कदीर ने कहा कि इस्लामाबाद के 14 मुकदमात में भी अबूरी जमानत की दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं। वकील मोहम्मद फैसल मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बुशरा बीबी पर रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 28 से ज़ायद मुकदमात हैं और ये कैसी सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं। उनका कहना था कि बुशरा बीबी की 23 मुकदमात में 13 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर की गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत भी आज होगी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जमन दरियाला जेल में केस की समाअत करेंगे। दौरान समाअत इस्तग़सा के गवाहान की शहादतें कलम बंद की जाएंगी। अलावा बानी PTI इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गेंडापुर समेत देगर के खिलाफ GHQ हमला केस की समाअत भी आज होगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की अब तक की कुछ अहम खबरें। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ नेशन। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।